हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है। आज मैं आपके सामने एजुकेशन सिस्टम पे बात करना चाहूँगा क्योंकि बड़ी दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं इस पे बात करूँ। हमारा जो मीडिया है सो कोल्ड, वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करता है कि वहाँ पे वो पार्टी जीतेगी, यहाँ पे ये पार्टी जीतेगी, वहाँ पे ये होने वाला। कभी चाइना के वार की बातें हो जाएगी, कभी राष्ट्रवाद की बात हो जाएगी, कभी किसी पर्टिकुलर मूवी के विरोध में कुछ बातें हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मीडिया यही चीज़ दिखाता रहता है। पर जो एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं उसके ऊपर न तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज बात करती है, न ही कोई मीडिया बात करता है, न ही कॉलेज के जो वाइस चांसलर्स है वो कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं कि भाई हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है ना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज की देख लीजिए, इवन आप स्कूल्स में भी देख लीजिए, पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है। जो खुद अपने भविष्य को लेकर सिक्योर नहीं है, वो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार को वैकेंसीज निकालनी चाहिए और टीचर्स को हायर करना चाहिए। और खास करके जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि वहां पे जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट निकलती है तो वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है, विवादों में चली जाती है। राइट, क्या होगा, कोई ना कोई प्रोफेसर में कुछ ना कुछ विवाद हो जाएगा कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर वाइस चांसलर इस पार्टी का है तो यार ये वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। वैकेंसी आ भी गई तो वो अपने मिलने जुलने वाले को रेवड़ियां बांट देते हैं और कहीं ना कहीं मिलने जुलने वाले लोग प्रोफेसर बन जाते हैं। खैर, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, पर ये एक कड़वा सत्य है जो कि कहीं ना कहीं आजकल नजर आता है ना। क्योंकि मैंने भी यूनिवर्सिटी में 2 से 3 बार इंटरव्यू दिया और इसका मैं भी शिकार हुआ हूं। खैर, मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहूंगा, पर मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां हैं इसको कहीं ना कहीं मीडिया को, पॉलिटिकल पार्टीज को और जो प्रोफेसर्स है उनको ध्यान दिलाने की जरूरत है। जब तक एजुकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं बना सकते तब तक भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। ये जो बड़ी बड़ी बातें करी जाती है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आने से या स्टार्टअप अच्छे होने से या एंटरप्रेन्योरशिप होने से कहीं ना कहीं विश्व गुरु नहीं बन जाते। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कर सकते। आज बात करें जाए रिसर्च और इनोवेशंस की, तो जो पीएचडी है, जो रिसर्च हो रहा है और जो बॉडीज एग्जाम कंडक्ट कराती है, चाहे बात करी जाए CSIR है, चाहे UGC है, ना तो टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, नहीं अगर टाइम पे एग्जाम भी हो रहे तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बहुत देखने की जरूरत है। नई सरकारों का इन पे ध्यान है। भैया, इनका एक ध्यान है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, रैलियां टाइम पे होनी चाहिए, सब काम टाइम पे होना चाहिए, एग्जाम टाइम पे नहीं होना चाहिए। और एग्जाम टाइम पे हो गया ना भाई साहब, तो फिर पेपर लीक हो जाता है, कुछ ना कुछ नाटक हो जाते हैं। आप देखो सरकारी वैकेंसीज में देखो, तो ये चीज समझने की जरूरत है। सरकार को अपने काम के लिए सब सही, उनके लिए सब कुछ, पूरी ब्यूरोक्रेसी लगा रखी है उन्होंने इन कामों के लिए, है ना। हर चीज, भाई कौन कहां जा रहा, कहां कौन सी रैली होनी, अगला इलेक्शन कहां क्या होने वाला, सब फिक्स है। राइट, बच्चों को भविष्य को लेके कोई फिक्स नहीं है। कब बच्चों के एग्जाम होंगे, कौन सा एग्जाम कहाँ शेड्यूल होने वाला है। यूनिवर्सिटी में देख लीजिए क्या एजुकेशन सिस्टम बना रखा है ना। 5 साल के पेपर आते हैं एग्जाम में, बच्चा पढ़ के चला जाता है, यूनिवर्सिटी टॉप कर लेता है, 80% 85% बना के घूम रहा है। राइट, नॉलेज है नहीं, एग्जाम अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जाएगा, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की भी जरूरत है। राइट, हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात तो कर रहे हैं, पर क्या हमने उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया है ना। मैं रोज देखता हूं UGC का ये गजब नोटिफिकेशन है, वो गजब नोटिफिकेशन है। तुम एग्जाम तो कंडक्ट करवा लो पहले। UGC नेट का और CSIR नेट का एग्जाम टाइम पे कंडक्ट करा रहे हो, बातें कर रहे हो खाली नोटिफिकेशन की। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर कोई PhD करेगा तो अब 2 पेपर पब्लिकेशन की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या लगा रखा है। अब PhD करवा रहे हो लोगों को, यूनिवर्सिटी पे वैकेंसी तो टाइम पे निकाल नहीं रहे हो। वाइस चांसलर्स को देख लीजिए, अपने मिलने जुलने वाले को ले रहे हैं अंदर। अब वाइस चांसलर की जो पोस्ट होती है यार, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पोस्ट को पॉलिटिकल मत बनाओ यार, है ना। क्यों बनाते हो। मैं जब भी प्रोफेसर से कहीं इनडायरेक्टली बात करता हूं, और यार वो जो है ना, वो प्रोफेसर है ना, उनका उस पार्टी में बड़ा अच्छा है ना, इस बार तो वाइस चांसलर वो बनने वाले हैं। नहीं, इस बार ये नहीं, ये बनेंगे क्योंकि पार्टी अब चेंज हो गई है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वाइस चांसलर की पोस्ट कभी भी पॉलिटिकल होनी ही नहीं चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल हो गया तो बच्चों का भविष्य भी पूरा पॉलिटिक्स में चला जाएगा, है ना। क्योंकि क्या करोगे यार आप, अगर किसी पॉलिटिकल अप्रोच से आप वाइस चांसलर बने हो ना, तो यार कहने की जब वैकेंसी निकलेगी तो आप अपने प्रेशर को, आप अच्छी क्वालिटी टीचर्स को हायर कर ही नहीं सकते। राइट, इवन आप देखो यार,
बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कराती है ना, आए दिन पेपर लीक्स हो जाते हैं। हमारे राजस्थान में अभी एक पेपर था 2nd ग्रेड का, वो लीक हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन सिस्टम में ध्यान देने की जरूरत है ना। कभी ऐसा तो नहीं हुआ यार कि कहीं इलेक्शन हो रहा है, वहां पे इलेक्शन कैंसिल हो गया और पूरे स्टेट का इलेक्शन एक साथ कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वोटिंग सही नहीं हुई। तुम्हारा काम तो सही से करवा लेते हो ना, चुनाव उनाव सही से करवाओगे, सब रैलियां वेलियां तुम प्रॉपर तरीके से हो रही है, यात्राएं प्रॉपर तरीके से हो रही है, बच्चों के भविष्य को लेकर समस्या हो जाती है। ये कहीं कहीं तो भाग्यशाली बात है। प्लीज मेरी इस बात से आप कितना सहमत है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को बेहतर बना सकते हैं। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर मीडिया है, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, ठीक है, मान सकता हूं मैं कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिस्टम चलाने के लिए जरूरत होती है, पर थोड़ा एजुकेशन पे भी ध्यान दे दीजिए, बहुत जरूरत है इसकी, है ना। थैंक यू, बाय बाय।